25 अप्रैल के कयामत के जल्जले ने माउंट एवरेस्ट की सरजमीन नेपाल को उलट पलट कर रख दिया। समा ने तबाही के मनाजिर लम्हा लम्हा अपने नाजरीन तक नेपाल से बराह रास्त पहुंचाए। समा टीम ने 6 रोजा दौरे के दौरान जल्जले की हौलनाक तबाही के जो मनाजिर देखे, उसी पर अब्बास शब्बीर और कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। समा पहुंचा है उस जलजले के मकाम पर जिसने हिमालय को हिला दिया था। नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू से 170 किलोमीटर के फासले पर बारपाट गोरखा डिस्ट्रिक्ट का ये इलाका है जो कि जलजले का मकाम था, जिसने नेपाल में हजारों अफराद की जान ली और हजारों अफराद ही इस हादसे में, इस कुदरती आफत में जख्मी हुए। नेपाल में 25 अप्रैल के कयामत खेज भूचाल ने मलबे का ढेर, घरौंदे, खुले आसमां तले बेयारो मददगार बैठे मर्द, खवातीन और बच्चे, भूख और उजड़ जाने के गम से निढाल चेहरे। ये दिलदोज मनाजिर है खटमंडू से 177 किलोमीटर दूर तबाहाल बारपक गांव का, जो नेपाल की तारीख के बदतरीन जलजले का मरकज था। वो जलजला जिसने नेपाल को पामाल किया और हिमालय तक को हिला दिया। 10,000 से ज्यादा नेपाली एक पल में लुकमा अजल बने, 80 लाख बेघर हो गए। टीम समा ने हिमालय की गोद में जलजले के मरकज बारपक तक का पुरखतर सफर जान हथेली पर रखकर किया और दुनिया को इस गांव की तबाही का नक्शा पहली बार दिखाया, जो 7.9 शिद्दत के झटके का पहला शिकार बना। बारपक के इन जलजला जदगान तक 11 मई को समा टीम से पहले कोई नहीं आया। बारपक गांव के दर्जनों बासी 25 अप्रैल की कयामत सुगरा में लुकमा अजल बने। जो किस्मत से बच गए उनके लिए सर छुपाने को कोई छत है, ना कुछ खाने पीने को। पहाड़ों पर उगने वाली सब्जियां और जड़ी बूटियां खाकर जी रहे हैं। जलजले से हौलनाक तबाही का नोहा उनके चेहरों पर लिखा है और गमजदा आंखों में इंतजार कि कोई मददगार उन तक कब पहुंचेगा। टीम समा का जलजले से तबाहाल नेपाल की कवरेज का सफर इस्लामाबाद से शुरू हुआ तो खटमंडू से सैकड़ों मील दूर जलजले के मरकज बारपक जाना प्लान का हिस्सा नहीं था। पाक फौज और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से इमदादी सामान नेपाल लाने वाले C-130 जहाज में खटमंडू पहुंचे। जलजला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान में टेंट, दालें, चावल और एनर्जी बिस्किट शामिल थे। इमदादी सामान खटमंडू एयरपोर्ट पर नेपाल हुकूमत के हवाले किया गया। चेयरमैन NDMA का कहना था कि नेपाल के मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी सामान की तरसील जारी रहेगी। आर्मी की एक सर्च एंड रेस्क्यू टीम जो कि स्पेशलाइज्ड टीम थी 38 अफराद के ऊपर मुश्तमिल, वो फौरी तौर के ऊपर उसने 26 तारीख को जाकर उधर काम शुरू कर दिया। और वो जो शुरू के चंद दिन होते हैं, 4-5 दिन, जिनके अंदर जितनी जानें बचाई जा सकती है, उन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। समा टीम खटमंडू पहुंची तो दिल हिला देने वाले मनाजिर देखने को मिले। ज्यादातर इमारतें जलजला से तबाह, कुछ लोग बची कुची इमारतों में पनाह गुज़ीर थे। उनके चेहरों पर तूफान गुजर जाने के बाद का इंतहाई तकलीफदेह सुकून था। समा ने दरबार हाई स्कूल नेपाल में मौजूद है। ये स्कूल स्टैब्लिश हुआ है 1854 में। सेकेंडरी स्कूल भी है और हाई स्कूल भी है। 700 से जायद बच्चे स्कूल में तालीम हासिल किया करते थे, लेकिन अर्थक्वेक के बाद अब यहाँ पर सिचुएशन टोटल डिफरेंट है। स्कूल के केयर टेकर हैं, बड़ा मुख्तसर सा इनसे पूछेंगे, जब ये जलजला आया तो आप कहाँ पर थे और इसका क्या इम्पैक्ट आपको नजर आया, क्या फीलिंग हुआ? हम तो घर में थे, लेकिन उस दिन स्कूल बंद था, छुट्टी था। तो इस जो ये थरथरा आए ना, तो हम शाम को यहाँ आए थे। शाम को आने जब मैं यहाँ आए, ये सब वो बिगड़ गया था। भागने वाला सब लोग भागला था। भागने के बीच वो यहाँ पर 10 आदमी गिरा और 3-4 आदमी घायल होता। एक बार एक आदमी मर गया और उधर 8 आदमी का उधर डेथ होता था।
तबाहकुन जलजले ने खटमंडू में 12वीं सदी ईस्वी के कदीम मंदिरों, राजों महाराजों की क़याम गाहों, सरकारी दफातर, स्कूलों, तारीखी अजायब घर को मलबे का ढेर बना दिया है। बची कुची इमारतों को लोहे और लकड़ी के शहतीरों का सहारा दिया गया है ताकि ढह ना जाएं। दिन को लोग डर के मारे सड़क पर रहते हैं, सिर्फ रात गुजारने के लिए इमारतों में जाते हैं। कुदरती आफात की तरह अछूते ख्यालात भी अचानक आते हैं। खटमंडू में जलजले की तबाही देखते देखते जहन में आया कि अगर यहाँ कुछ नहीं बचा तो जलजले के मरकज बारपक में बर्बादी का क्या आलम होगा। पाकिस्तानी हाई कमीशन हुकाम ने टीम समा को बारपक गांव ना जाने का मशवरा दिया क्योंकि वहां तक पक्का रास्ता था, ना ट्रांसपोर्ट। मगर टीम समा ने ठान लिया कि जलजले के मरकज तक हर हाल में जाना और बेयारो मददगार पड़े लोगों का दुख दुनिया को दिखाना है। रास्ता नहीं तो क्या हुआ, फर्ज से इश्क हो तो राह से क्या। बारपक के लिए गाड़ी का इंतजाम किसी मार्के से कम न था। बड़ी मुश्किल से एक ड्राइवर को राजी किया, खाने पीने का थोड़ा सा सामान साथ लिया और 9-10 मई की दरमियानी रात 12 बजे खटमंडू से एक अनजाने रास्ते पर निकल पड़े। पक्की सड़क सिर्फ चंद किलोमीटर आगे मिट्टी और पत्थर थे। कच्चे रास्ते के अतराफ मीलों तक हसीन सब्जाजार वीराने लगे, जैसे अपने बासियों की तबाही का गम मना रहे हों। मीलों के फासले पर जहां जिंदगी थी अब नहीं रही। चंद लोग जमीन बोझ घरों के मलबे से बचा कुचा सामान निकालते दिखाई दिए। वो जिंदगी का सफर असरे नौ शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। एक जगह 2 दर्जन के करीब मर्द, खवातीन और बच्चे बस के इंतजार में सड़क किनारे बैठे थे। जलजले से हौलनाक तबाहकारी की दास्तान उनके चेहरों पर रकम थी। आंखें गम में डूबी, बच्चों की हंसी भी मरी मरी। बस आई तो कतार बनाकर उसमें सवार हुए और सर छुपाने की जगह और रोटी की तलाश में खटमंडू की तरफ रवाना हो गए। जलजले ने नेपाल वालों का कुछ नहीं छोड़ा, मगर रिवायात और इक़दार नहीं छीन सका। गाड़ी कई जगह कीचड़ और पत्थरों में फंसी, मगर ड्राइवर और टीम समा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। जूं-जूं आगे बढ़ते गए रास्ता पुरखतर होता गया। एक तरफ फलक बोस पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई और दरिया। बारपक का सफर मौत के किनारे किनारे पुल सिरात पर चलने जैसा था। बारपक जाते हुए सबसे पहले कुछ देर तरछोली ब्रिज पर रुके। यहाँ भी हर तरफ तबाही के मनाजिर थे। पुल से गुजरना इंतहाई खतरनाक था, लेकिन नेपाली ड्राइवर हीरा हिम्मत और महारत से गाड़ी को निकाल ले गया। बारपक गांव गोरखा डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पहुंचने के लिए 6 इजला सोती कोला, प्रीति कोला, कहूती कोला, जोंग कोला, जोत कोला से गुजरे। जगह जगह लैंड स्लाइडिंग, हर तरफ तबाही और वीरानी थी। धर्मेसा पुल से गुजरकर गोरखा डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हुए और 1 घंटे के मुश्किल तरीन सफर के बाद बलवा पहुंचे। बलवा में बड़ी तादाद में जलजला जदगान अपने घरों के मलबे पर बैठे नजर आए। वो हर आने वाले को हसरत भरी निगाहों से देखते थे। बारपक वैली से 500 मीटर यानी 35 मिनट की वॉक पर जिला गोरखा का गांव बलवा। आप देख सकते हैं कि इस गांव में 200 घर थे जो कि बिल्कुल मलियामेट हो चुके हैं, जमीन बोस हो चुके हैं। अभी भी यहाँ पर मकामी लोगों का कहना है कि इस मलबे के नीचे अभी भी कुछ लोग मौजूद हो सकते हैं जो कि लापता हैं। बलवा से आगे गाड़ी नहीं जा सकती। टीम समा पत्थरों पर चलकर बारपक पहुंची। यहाँ तबाही ही तबाही थी, कोई इमदाद ना इमदादी टीम। ये गांव है धुरेनी। बारपक वैली से 45 मिनट की वॉक पर ये गांव है। आप देख सकते हैं 3 गांव, बलवा, बारपक वैली और धुरेनी, ये जलजले का मेन सेंटर थे। इंतहाई मुश्किल हालात में, कठिन हालात में पैदल सफर करके हम इस गांव तक पहुंचे हैं। खटमंडू वापसी का सफर भी इतना ही कठिन, लेकिन दिल में अपनी सहाफती जिम्मेदारी निभाने का इत्मीनान था। रात गए वापस खटमंडू पहुंचे तो दूसरों के रद्द अमल से अंदाजा हुआ कि टीम समा ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर सका। खटमंडू में मौजूद पाक फौज के एहलकारों की खिदमत काबिले तहसीन है। शहर से 25 किलोमीटर के फासले पर पाक फौज का 30 बेड पर मुश्तमिल एक फील्ड हॉस्पिटल कायम किया गया है। उसमें ऑपरेशन थिएटर समेत तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। अर्थक्वेक स्ट्रिकन एरिया था जिसमें इनकी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं। ये बख्तापुर इज एन ओल्ड ट्रेडिशनल सिटी। इनके टेम्पल्स और पुरानी बिल्डिंग्स गिरने की वजह से
इन लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हॉस्पिटल्स का वो डैमेज हो गया और वो बिल्डिंग्स में क्रैक्स की वजह से इनके अपने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। हमने ऑपरेशन थिएटर इस्टेब्लिश किया। हमने सारे यहाँ पे मेजर केसेस भी किए हैं जिसमें एल्बो डिसलोकेशन की रिडक्शन है, ओपन सर्जरीज भी की हैं। नेपाल के दारुल हुकूमत में 20 तारीखी इमारतें हैं जो जलजले से तबाह हो चुकी हैं। बेशतर इमारतें 12वीं सदी ईस्वी में तामीर हुई थीं। लोगों को जलजले से अपना घर बार मलियामेट हो जाने से ज्यादा दुख इस बात का है कि नेपाल का कदीम सकाफती विरसा तबाह हो गया। भक्तपुर एक ऐसा प्लेस है जो हमारा हिस्ट्री बताता है और यही सब तहस नहस हो गया तो नेपाल के लिए तो बहुत ज़्यादा लॉस है। हिस्टोरिकल प्लेस है और बहुत सारा डैमेज हुआ है। नेपाल नीड टू गेट मच नीड हेल्प। जो भूकंप आया है इससे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जो हमारा धार्मिक संपदा है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, जिस चीज़ को देखने के लिए पर्यटक आते थे उन्हें हमने बिल्कुल खो दिया है। अब हम लोग ऐसे हो गए कि उजाड़ जैसा हो गया हमारा नेपाल। टूरिज्म के साथ हम लोग इकोनॉमिक लेते हैं जो हम लोग का अब बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। हाँ, ये सही है कि हम लोग के साथ बहुत कंट्री हम लोग को साथ दे रहे, लेकिन उसके साथ भी यदि वो साथ दे रहे, लेकिन कल परसों हम लोग तो ये हेरिटेज साइट दिखा नहीं ना सकते हैं। 12 मई की सुबह नेपाल के दारुल हुकूमत का एक और चक्कर लगाने का सोच रहे थे कि अचानक 7.4 शिद्दत का जलजला आया जिसने नेपाल को फिर हिला दिया। लाहौल पड़ते होटल की 4थी मंजिल से सीढ़ियां उतरकर सड़क पर पहुंचे तो रिक्कत आमेज मनाजिर देखे। अफरा तफरी और चीखो पकार, खवातीन और बच्चे खौफ से रो रहे थे। 18 रोज बाद तकरीबन उसी शिद्दत के जलजले ने लोगों को इस कदर खौफजदा किया कि उन्होंने पूरा दिन और अगली रात सड़कों पर गुजारी। खटमंडू में आखिरी रात बहुत खौफनाक थी। हर तरफ सन्नाटा, खौफ का आलम और बार बार आफ्टर शॉक्स। होटल वालों ने ठहराने से माजरत कर ली, मजबूरन पाकिस्तानी हाई कमीशन में शिफ्ट होना पड़ा। जलजले के झटकों से बार बार आंख खुलती रही। 13 मई की सुबह पाकिस्तान वापसी तय थी। खंडर बने खटमंडू पर अलविदाई निगाह डाली और C-130 में सवार हो गए। इस्लामाबाद पहुंचने तक खटमंडू से बारपक तक के दर्दनाक मनाजिर जहन की स्क्रीन पर किसी ड्राउनी फिल्म की तरह चलते रहे। फिर दिल में आया कि जिंदगी और मौत का तो अजल से अबद तक का नाता है। आफत जितनी बड़ी उसका दुख उतना ही बड़ा होता है। वही दुख पहले सब्र फिर हौसले में ढलता है। इस हौसले से इंसान बर्बादी के खमीर से नया जहां तामीर करता है। नेपाल के तबाहाल जलजला जदगान को भी जिंदगी के इस चक्कर से कुछ दूसरों की मदद और अपनी हिम्मत से गुजरना है। इसी का नाम दुनिया है।